वेलकम बैक। आज अब इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम सिंपल एक्सट्रूजन और एक्सट्रूजन कट की कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी डिफरेंट एंड कंडीशंस यूज़ करेंगे। तो इस तरह का इवन दो एक कॉम्प्लिकेटेड नज़र आने वाला पार्ट भी हम सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड से ही बना सकते हैं, अगर हम उसकी एंड कंडीशन ठीक तरीके से यूज़ कर सकें। तो इस पार्ट के जितने भी फीचर्स हैं मैं आपको डिफरेंट एंड कंडीशंस के साथ बताऊँगा, हम किस तरह से यूज़ करके विदाउट एडिंग एनी एडिशनल प्लेन्स हम ईजिली बना सकते हैं। तो इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो इसको फीचर बाय फीचर हम ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट एंड कंडीशंस के साथ हम क्विकली और इजीली इसको ड्रॉ करते जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे लेट्स सपोज फ्रंट प्लेन से हम स्टार्ट लेते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। इनकी डायमेंशन 30 और 50 देनी है मैंने। तो इनसाइड सर्कल की 30 आ गई और आउटसाइड सर्कल की मेरे पास 50 डायमेंशन आ गई। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ड्राइंग में आते हैं, जितने भी फीचर्स बाद में, अभी मैं ये वाला फीचर बना रहा हूँ, ये वाला जो हमारे पास दरमियान वाला पार्ट है, इसके जितने भी फीचर्स आ रहे हैं वो हमारे पास सेंटर से ही ओरिजिनेट होंगे। जो भी उसका ऑफसेट डिस्टेंस देंगे सेंटर से देंगे। तो इसको हम अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करेंगे ताकि हमारा ओरिजिन सेंटर में रहे। तो यहाँ पे हम ब्लाइंड एक्सट्रूजन नहीं, मिड प्लेन एक्सट्रूजन देंगे और एक्सट्रूजन हमने 150 मिलीमीटर दे देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो मेरा पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी के परपेंडिकुलर मैंने सेकंड पार्ट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं राइट प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाऊँगा। तो यहाँ पे उसी तरह हम दो सर्कल नहीं, अभी फिलहाल मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। एक सर्कल क्यों ड्रॉ करूँगा वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, क्योंकि होल जो है वो हम बाद में ड्रिल करेंगे। तो 50 मिलीमीटर का मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसको ज़रा देखें हम किस तरह एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाएंगे। अब ये मेरे पास बेसिकली एक प्लेन में ऐड करूँ ऑफसेट डिस्टेंस पे और फिर मैं उसको एक्सट्रूड करूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन होती है फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस। तो एक ऑफसेट डिस्टेंस के बाद मैं इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ। तो कितना ऑफसेट डिस्टेंस देना है, जितनी मेरे पास इसकी एक्सट्रूजन है। तो इसकी एक्सट्रूजन मेरे पास 100 मिलीमीटर है। तो 100 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस के बाद मैं इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे और यहाँ पे एंड कंडीशन हम दे देंगे अप टू सरफेस, यानी कौन सी सरफेस, इस सरफेस तक ये एक्सट्रूड हो जाए। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला जो फीचर है ये क्रिएट हो गया विदाउट एनी एडिंग एनी एडिशनल प्लेन। सिंपल मैंने एक्सट्रूजन की डिफरेंट एंड कंडीशंस के साथ यूज़ किया। अब देखें नेक्स्ट कमांड हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट कमांड के लिए ये वाले जो इसके फीचर्स हैं इनको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए मैं ये दरमियान वाला जो मेरे पास प्लेन है इसको लेते हैं, विच इज़ फ्रंट प्लेन। स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और उसी से मिलता जुलता फीचर एक ड्रॉ कर लूँगा। अगेन वापस जाएंगे, ये मेरे पास कर्व सेलेक्ट होगा और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी सो दिस डायमेंशन इज 35 डिवाइड बाय 2। 35 मेरे पास टोटल डाय है और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर है। दैट्स इट। इसको मैं एक रिलेशन दे देता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास इस टाइम ब्लैक हो गई है। अब जरा देखें इसको एक्सट्रूजन किस तरह करनी है। एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें चलते हैं और इसको मैं अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करूंगा। टोटल मेरे पास इसकी जो एक्सट्रूजन है दैट इज 70 मिलीमीटर। ठीक है, तो 70 मिलीमीटर अलॉन्ग द मिड प्लेन मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके, दैट्स इट। अब मैं बेसिकली इसका होल ड्रिल कर दूंगा, इसीलिए मैंने पहले होल नहीं किया था, अदरवाइज इसका भी जो फीचर है वो आ जाना था। तो अब इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और क्विकली इसका होल ड्रिल करते हैं और होल के लिए भी थोड़ी सी हमें डिफरेंट एंड कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 30 मिलीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन 30 मिलीमीटर देने के बाद फीचर्स में एक्सट्रूडेड कट और कौन सी हम एंड कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट यूज़ करेंगे, क्लिक ओके। तो मेरे पास नेक्स्ट फीचर जहां तक भी आ रहा है वहां तक मेरे पास होल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज़ मैंने यहां पे भी करनी है। यहां पे भी मैंने होल ड्रिल करना है। तो एक फेस सेलेक्ट करते हैं, सर्कल में जाते हैं। यहां पे इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए मैं अपना कर्सर यहां पे लेके जाऊंगा, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो इस सेंटर पॉइंट पे मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल की डायमेंशन मैंने
एज पर माई ड्राइंग 16 मिलीमीटर रखनी है। और यहाँ पे हम एंड कंडीशन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, थ्रू ऑल। ये देखते हैं, थ्रू ऑल यूज़ करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि हमें दूसरे फीचर में भी रिक्वायर्ड है, तो थ्रू ऑल यूज़ करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और ये दरमियान वाला पहले फीचर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ये साइडों वाले मेन फीचर्स हम ड्रॉ करेंगे जो लास्ट में ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले क्विकली ये दरमियान वाला फीचर ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, डायरेक्टली ओरिजिन पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने रखनी है 20 मिलीमीटर। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने 35 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, यानी 35 मिलीमीटर मैं ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा, 35 मिलीमीटर। डायरेक्शन इसकी रिवर्स करेंगे और यहां पे हम अप टू सरफेस भी दे सकते हैं, अप टू नेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो अप टू नेक्स्ट मैं इस बार सिलेक्ट कर लेता हूं, क्लिक ओके करता हूं, तो ये मेरे पास यहां पे फीचर क्रिएट हो गया है। यहां पे भी होल ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके लिए अगेन मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे 10 मिलीमीटर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। और उसके बाद फिर अपने फाइनल फीचर की तरफ चलते हैं, 10 मिलीमीटर, और फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे, और यहां पे भी आप एंड कंडीशन यूज कर सकते हैं अप टू नेक्स्ट की। दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे होल ड्रिल हो गया। अब चलते हैं जरा फाइनल फीचर, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है, तो इसको जरा समझ लें किस तरह से हमने ड्रॉ करना है। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहां पे स्केच में जाते हैं। सबसे पहले मैं इस सर्कल को अपने करंट प्लेन में लेके आता हूं, तो कन्वर्ट एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये सर्कल मेरा करंट प्लेन में आ गया। उसके बाद मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं, किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 20 मिलीमीटर देनी है। इसको रिक्वायर्ड एंगल भी दे देते हैं पहले ही। तो रिक्वायर्ड एंगल के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, और इनके दरमियान जो है वो एंगल दे देते हैं 45 डिग्री एज पर माई ड्राइंग। ये मेरे पास 45 डिग्री हो गया। और इस लाइन का हम डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं, तो 100 मिलीमीटर मेरे पास इसका डिस्टेंस है, तो 100 मिलीमीटर भी अभी स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड लाइन से इन दोनों सर्कल्स को ज्वाइन करूंगा। तो इस सर्कल से स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रेस एस्केप, अगेन लाइन सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट्स इट, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। दरमियान में हमने एक स्लॉट भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट वाली कमांड यूज़ करेंगे और इसी के एग्जैक्टली पैरेलल हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लॉट क्रिएट करेंगे। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, तो इसका रेडियस मेरे पास एज पर माई ड्राइंग दैट इज़ 5 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, दैट इज़ 50 मिलीमीटर। और एक और मैं रिलेशन दूंगा, इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट का इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। तो ये वाली लाइंस कुछ ट्रिम कर देते हैं ताकि हम एक ही गो में जो है वो इसको एक्सट्रूड कर सकें, और ये दरमियान वाली लाइंस भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। तो ये ब्लू लाइंस हो गई हैं क्योंकि मैंने सर्कल की ही डायमेंशन दी थी, तो इसलिए मेरे पास ब्लू है। इसको अगेन हम ब्लैक करने के लिए यहाँ पे रेडियस दे देते हैं, वैसे ना भी दें तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन यही होगा। और रिलेशन भी डिफाइन दोबारा से कर देते हैं। टेंजेंट रिलेशन के लिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मेक टेंजेंट। सिमिलरली इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मेक टेंजेंट। दैट्स इट, ये मेरे पास ब्लैक हो गई हैं लाइंस। फीचर्स में चलते हैं और जरा देखें इसको हमने एक्सट्रूड किस तरह करना है। एक्सट्रूड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो एक्सट्रूजन के लिए सबसे पहले हम कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेते हैं, और कॉन्टूर सेलेक्ट करने के लिए अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 90। तो दरमियान में एक साइड का डिस्टेंस होगा 45, तो यहां पे ऑफसेट डिस्टेंस देंगे हम 45 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड थिकनेस मैंने 10 मिलीमीटर रखनी है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर यहाँ ड्रॉ हो गया। अब इसी को हम मिरर कर लेते हैं। तो मिरर करने के लिए रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो
तो ये मेरे पास जो मेरा रिक्वायर्ड फीचर, रिक्वायर्ड पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली हम फिलेट्स भी देते हैं। फिलेट हमने देने हैं 4 मिलीमीटर के, तो 4 मिलीमीटर के हम फिलेट्स दे देते हैं। तो इस एज को, सिमिलरली इस एज को, जितने भी रिक्वायर्ड एजेस मेरे हैं सारे के सारे एजेस को मैंने 4 मिलीमीटर जो है वो फिलेट दे देना है। तो जितने भी एजेस सिलेक्ट होते हैं वो सारे सिलेक्ट कर लें, और सिमिलरली इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट को नहीं दे सकता अभी फ़िलहाल, तो क्लिक ओके करते हैं। और अगेन दोबारा से फिलेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक हमारे पास एज रह गया। फिलेट सिलेक्ट करेंगे 4 मिलीमीटर, और इस वाले एज को भी मैं फिलेट रेडियस दूंगा, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।